अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने आखिरकार त्सुनादे और जिराया को एक साथ ला दिया। ठीक उसी समय जब काबुतो ने इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन का इस्तेमाल करके मदारा को पुनर्जीवित किया, नारुतो तुरंत हाशिरामा को युद्ध भूमि पर ले आया। दोनों पुराने दोस्त फिर से अपने पिछले जीवन की तरह पुनर्जन्म की लड़ाई को दोहरा रहे थे। हाशिरामा ने वुड ड्रैगन को नियंत्रित करके मदारा के सुसनु को जकड़ लिया। उसने मदारा से कहा कि आई ऑफ द मून प्लान को रोक दे, लेकिन मदारा गरज कर बोला कि केवल आई ऑफ द मून प्लान ही सच्ची शांति ला सकता है। यह कहते हुए उसने परफेक्ट सुसनु सक्रिय किया और घोषणा की कि इस बार वह फिर नहीं हारेगा। यह देखकर हाशिरामा ने अपने हाथ जोड़े और वुड ह्यूमन टेक्निक का प्रयोग किया। दोनों विशाल शक्तियां एक दूसरे की ओर दौड़ी और जोरदार धमाके के साथ टकराई। नारुतो का एक शैडो क्लोन ऊपर से चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। उसने गहरी सांस ली। हाशिरामा और बाकी सब यहाँ मोर्चा संभाले हुए थे, इसलिए यह मोर्चा फिलहाल स्थिर था। अब उसे पहले युद्ध क्षेत्र के समुद्र तट की ओर जाना था ताकि वहाँ सहायता प्रदान कर सके, क्योंकि नारुतो न सिर्फ अपने साथियों की रक्षा करना चाहता था बल्कि वह यह युद्ध जल्दी खत्म करके 1 लाख व्हाइट ज़ेत्सु के बीच हताहतों की संख्या कम करना चाहता था। उसके मन में एक साहसी विचार था जिसके लिए बड़ी संख्या में व्हाइट ज़ेत्सु की जरूरत पड़ने वाली थी। इसी बीच अकात्सुकी के ठिकाने में काबुतो गुस्से से बौखला गया क्योंकि नारुतो उसके मोहरों को निशाना बना रहा था। उसने नारुतो की चालों को धिक्कारा और गुस्से में कहा कि वे लगभग निर्दोष थीं। क्रोध में उसने अपने सारे मोहरे भेजने का निर्णय लिया। भले ही कुछ पुनर्जीवित किए गए लोग ज्यादा शक्तिशाली न थे, लेकिन वे पूरे युद्ध क्षेत्र को अस्त व्यस्त करने के लिए काफी थे। बड़ी संख्या में व्हाइट ज़ेत्सु और एडो टेंसेई की सेना समुद्र से निकलकर हमला करने को तैयार थी। निंजा तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गए। अचानक आसमान में बिजली कौंधी। त्सुनादे हेवनली ट्रांसमिशन टेक्निक का प्रयोग करके वहाँ पहुँच गई। त्सुनादे को देखकर निंजा का मनोबल बढ़ गया। त्सुनादे के आदेश पर सभी ने आक्रमण शुरू किया। तभी एडो टेंसेई दानकातो उसके सामने आ गया। दोनों की नजरें मिली। त्सुनादे वहीं ठिठक गई। शिजुने तुरंत त्सुनादे की सहायता के लिए दौड़ी। जब दानकातो को पता चला कि त्सुनादे होकागे बन चुकी है तो वह चौंक गया। थोड़ी बातचीत के बाद त्सुनादे ने अपने पुराने प्रेम को किनारे रख दिया। उसने शिजुने से कहा कि चिंता मत करो, वह दानकातो को खुद संभालेगी। अपने पुराने प्रेमी को दोबारा देखना, भले ही वह इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के माध्यम से हो, उसके लिए अर्थपूर्ण था। उसने दानकातो से कहा कि अब वह अपने अतीत से बाहर निकल चुकी है और किसी से प्यार करने लगी है। यह सुनकर दानकातो कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर अनुमान लगाया क्या वो जिराया है। त्सुनादे ने खुशी से सिर हिलाया। जब से जिराया को नारुतो ने अमीगाकुरे से बचाया था, दोनों ने अपना वादा पूरा किया और साथ हो गए। यह त्सुनादे के जीवन की सबसे सुखद हार थी। त्सुनादे को इस तरह देखकर दानकातो मुस्कुराया। उसे संतोष हुआ कि अब कोई त्सुनादे के साथ है। भले ही जिराया बाहर से थोड़ा छेड़खानी वाला लगता हो, लेकिन वह जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति था। अचानक काबुतो ने दानकातो को आदेश दिया। होश खोने से पहले उसने त्सुनादे से विनती की कि उसे रोक दे। त्सुनादे ने सहमति जताई और तेजी से छलांग लगाकर एक जोरदार किक मारी। दानकातो हवा में उछल गया और साथ ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का प्रयोग किया। यह तकनीक दूरी को नजरअंदाज कर शत्रु के शरीर को मारने या नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। त्सुनादे को पता था कि यह जुत्सु कितना खतरनाक है, इसलिए वह तुरंत पीछे हट गई। इस जुत्सु का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका था या तो आत्मा आधारित जुत्सु या उपयोगकर्ता के शरीर को नष्ट करना। बचते हुए वह तेजी से दानकातो के असली शरीर की ओर बढ़ी। काबुतो ने त्सुनादे की योजना भांप ली और तुरंत दानकातो की आत्मा की गति बढ़ा दी, जिससे वह पीछे से त्सुनादे के आर पार निकल गई। त्सुनादे की आंखें चौड़ी हो गईं और वह वहीं रुक गई। दोनों एक चमकदार मानसिक आकाशगंगा में प्रकट हुए। इस समय त्सुनादे पूरी तरह बंधी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। दानकातो उसके पास आया और हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी अपनी इच्छा शक्ति ने शार्प टैग के नियंत्रण को दबा दिया, क्योंकि वह किसी भी हालत में त्सुनादे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। काबुतो यह देखकर हैरान रह गया कि दानकातो का प्रेम उस श्राप की शक्ति से भी ज्यादा मजबूत था। त्सुनादे भावुक हो गई और झुककर दानकातो का धन्यवाद किया। यह देखकर दानकातो ने त्सुनादे के माथे पर चुंबन देने की कोशिश की, लेकिन त्सुनादे ने सहज रूप से 2 कदम पीछे हटकर कहा कि यह उचित नहीं होगा, अब वह किसी और के साथ है। दानकातो ने सिर खुजाते हुए माफी मांगी कि उसने सीमा लांघ दी। तभी अचानक दानकातो मानसिक दुनिया से गायब हो गया। असल में नारुतो का शैडो क्लोन वहां पहुंच चुका था और उसने ह्यूमन पाथ का उपयोग करके दानकातो की आत्मा निकाल ली थी। त्सुनादे की आंखों से आंसू बह निकले जब उसने दानकातो को धीरे धीरे गायब होते देखा। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, इस बार बिना किसी पछतावे के। कुरामा ने अचानक 2 चाक्रा सिग्नेचर्स महसूस किए जिन्हें वह नापसंद करता था। उसने तुरंत नारुतो को वहां जाने के लिए कहा। वे किनकाकू और गिनकाकू थे जिन्हें कभी कुरामा ने निगल लिया था और बाद में उसकी पूंछ से बाहर निकलते हुए देखा गया था। उसी समय सामुई की टीम उनकी लड़ाई में उलझी हुई थी। अत्सुई को काहाकू नो जोहे छूने वाला था, लेकिन नारुतो का शैडो क्लोन समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। दारुई ने नारुतो को देखकर अपनी सुरक्षा ढीली की और गिनकाकू ने मौका पाकर अपनी तलवार उस पर फेंकी। संकट के क्षण में त्सुनादे ने गिनकाकू के हमले को एक शक्तिशाली किक से रोका। उसकी और नारुतो की समय पर सहायता ने एलाइड शिनोबी फोर्सेस का मनोबल बहुत बढ़ा दिया। सामने किनकाकू और गिनकाकू को देखकर नारुतो को याद आया कि उसने अपने पिछले जीवन में उनके साथ कभी संपर्क नहीं किया था। हालांकि टर्टल आइलैंड पर सेज मोड में प्रशिक्षण के दौरान उसने उनके विस्फोटक 9 टेल्स चाक्रा को महसूस किया था। किनकाकू और गिनकाकू भी नारुतो से आकर्षित हुए और तुरंत समझ गए कि वह 9 टेल्स जिनशुरी की है। इस समय नारुतो के
अंदर कुरामा ने बात की। उसने कहा कि ये दोनों 2 हफ्ते तक उसके पेट में उसके मांस खाकर जीवित रहे, जो उसके लिए अत्यंत पीड़ा थी। कुरामा ने नारुतो से कहा कि उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाए। कुरामा की बात सुनकर नारुतो हल्की मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से बोला कि इसे उस पर छोड़ दो। यह देखकर सामुई ने नारुतो को 6 बहुमूल्य उपकरणों के कार्य समझाए। नारुतो को एहसास हुआ कि वह उनमें से कुछ भी नहीं समझता। संक्षेप में उसे बस यह सुनिश्चित करना था कि वह उनके द्वारा छुआ न जाए। नारुतो फिर सेज मोड में प्रवेश करके राइजंगन के साथ गिनकाकू पर चढ़ा। गिनकाकू ने नारुतो की रिनेगन की दृष्टि महसूस की और तुरंत डर गया। किंकाकू उसके समर्थन के लिए आगे बढ़ा और पीछे से नारुतो पर काहाकू नो जुहे से हमला किया। अपनी सेज मोड सेंसरी क्षमताओं का उपयोग करके नारुतो बिना पीछे देखे एक तरफ झुका और अपने चाक्रा हाथ से बनाए गए राइसेंगान से ऊपर की ओर हमला किया। बचने में असमर्थ किंकाकू ने बशोजिन से ब्लॉक किया। रिसेंगन पंख को हिट कर गया, जिससे एक तूफान उठा और दोनों पीछे धकेल दिए गए। किंकाकू ने टिप्पणी की कि 9 टेल्स जिन शुरिकेन वास्तव में भयंकर था। थोड़े विश्लेषण के बाद नारुतो ने फिर से हमला किया। जब तक वह किंकाकू से काहाकू नो जुहे नहीं छीन लेता, उसे सील होने का खतरा नहीं था। उसने अपनी चाक्रा हाथ से एक राइजन शुरिकेन बनाया और किंकाकू पर फेंका। किंकाकू ने साइड में बचाव किया, लेकिन लौटती शुरिकेन ने उसका दाहिना हाथ काट दिया, जिसमें वह काहाकू नो जुहे ही पकड़े था। उपकरण को सफलतापूर्वक अलग होते देख नारुतो ने तुरंत शुरिकेन को वापस लिया और किंकाकू के करीब दबाया। दर्जनों मीटर उड़ने के बाद एक सफेद तूफान उठा। लगभग बिखरते समय किंकाकू ने 9 टेल्स चक्रा छोड़ा। उसे 6 पूंछें उगती देख नारुतो थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने कुरामा से इतना चक्रा चुराया था उसे अब्सॉर्ब करने। लेकिन उपकरणों के बिना किंकाकू नारुतो की नजर में बस एक विशाल चक्रा था। तभी किंकाकू की पूंछें नारुतो पर हमला करती हैं। बचते हुए नारुतो ने अपनी पूंछों को काले रॉड से जमीन पर टिकाया। किंकाकू तुरंत गरजा और नारुतो पर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फेंका। नारुतो अपनी जगह पर खड़ा रहा, शांतिपूर्वक हाथ उठाया और प्रेडापाथ से बम को अवशोषित कर लिया। क्रोधित होकर किंकाकू सीधे उस पर चढ़ा, लेकिन नारुतो ने शिनरा टेंसे से उसे उड़ा दिया। फिर नारुतो ने कूदकर उसे कई काले रॉड से जमीन पर पिन कर दिया। चूंकि किंकाकू कुरामा के चाक्रा के बिखरे हुए कुछ हिस्सों में से एक था, नारुतो ने उसे एब्सॉर्ब करने की बजाय HQ से भेजी गई एम्बर प्यूरिफाइंग पॉट में सील कर दिया, क्योंकि यह बिखरा हुआ 9 टेल्स चाक्रा बाद में 10 टेल्स को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक होगा। इस बीच सुनादे और दारुई ने भी गिनकाकू को लॉकी में सील किया। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसके शैडो क्लोन का चाक्रा लगभग खत्म हो चुका था। इस समय हिनाता और नीजी पहुंचे। हिनाता ने चिंता से उसके पास झुककर देखा। नारुतो ने उसे चिंता न करने के लिए कहा। यह सिर्फ शैडो क्लोन था और उसका असली शरीर ठीक था। उसने हिनाता से कहा कि वह नीजी के पास रहे और अगर कोई परेशानी हो तो अपने हाथ में फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क में चाक्रा इंजेक्ट करे, ताकि वह उसे महसूस कर सके और तुरंत पहुंच जाए। हिनाता ने आज्ञाकारी सिर हिलाया। अब पहले बैटलफील्ड पर केवल व्हाइट जेत्सु और कुछ पुनर्जीवित निंजा ही बाकी थे। साथ ही सेनाओं ने उच्च उत्साह में व्हाइट जेत्सु पर अंतिम हमला करने की तैयारी की, लेकिन नारुतो ने अचानक उन्हें रोक दिया, क्योंकि व्हाइट जेत्सु उसके लिए एक मूल्यवान संसाधन थे और उनका बाद में बड़ा उपयोग करना था। भले ही त्सुनादे उसकी मंशा को न समझ पाई हो, उसने फिर भी निंजा को पीछा न करने का आदेश दिया। पहले बैटलफील्ड की धमकियां लगभग समाप्त हो चुकी थीं। जो बाकी थीं वे सास्के और मादारा की सेनाओं की थीं। इस समय उसका क्लोन पुनर्जीवित असुमा के सामने आया। एसुमा ने नारुतो को देखा, जिसकी पूरी बॉडी गोल्डन चाक्रा से ढकी हुई थी, और वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। इतनी भारी शक्ति। चोजा, जो पास में खड़े थे, ने उसे समझाया कि नारुतो ने केवल 9 टेल्स की शक्ति ही नहीं बल्कि सेज मोड और लेजेंडरी रिनिगन भी मास्टर कर लिया है। उसे अभी निंजा वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। यह सुनकर आसुमा समय के गुजरने पर आह भरते हैं। उन्हें याद आया कि कैसे नारुतो ने कभी चाक्रा नेचर ट्रांसफॉर्मेशन पर उनसे सलाह मांगी थी, और यह सोचकर कि नारुतो इस स्तर तक पहुंच गया है, उन्होंने कहा। कबुतो युकुशी ने अचानक उसकी फ्री विल छीन ली। नियंत्रण खोने से पहले असुमा ने नारुतो को भरोसा दिया कि वह उसे रोक देगा चाहे कुछ भी हो। नारुतो ने बिना झिझक सहमति दी। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, शिकामारू की टीम वहां पहुंची। अपने पूर्व शिक्षक को देखकर शिकामारू ने नारुतो से कहा कि हस्तक्षेप न करे, ताकि चारों अपने मेंटर से सही से पुनर्मिलन कर सकें। पहले की तरह टीम 10 एसुमा की इच्छा से पुनर्जीवित होकर अपने पूर्व शिक्षक को परफेक्ट टीम वर्क से हराया। बड़े हुए इनोशिकाचो त्रय को देखकर आसुमा को राहत मिली। अब उसे अपने छात्रों के बारे में कोई पछतावा नहीं था। केवल यह अफसोस था कि वह कोरिन को एक आखिरी बार नहीं देख सका। सीलिंग टीम ने उसे सील करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन नारुतो अचानक सीलिंग टीम निंजा के सामने खड़ा हो गया। आसुमा हमेशा एक वरिष्ठ थे, जिन्हें नारुतो गहराई से सम्मान देता था। हेडन द्वारा उनका जीवन इतनी जल्दी समाप्त होना वास्तव में शर्म की बात थी। नारुतो ने शिकामारू से आसुमा के हथियार को सुरक्षित रखने के लिए कहा। उसने भविष्य में आसुमा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। यह सुनकर शिकामारू की प्यूपिल्स शॉक में झुलस गईं, जैसे अंधेरे में आशा की रोशनी देखी हो, और उसने नारुतो से पूछा कि क्या वह वास्तव में कर सकता है। नारुतो ने दृढ़ता से सिर हिलाया, लेकिन कहा कि यह युद्ध समाप्त होने तक इंतजार करना होगा। इस समय मिराई सरुतो भी अंततः अपने पिता के साथ बड़े हो सकती थी। फिर नारुतो ने ह्यूमन पाथ का उपयोग करके अस्थायी रूप से असुमा की आत्मा निकाल ली और उसे स्पिरिट सीलिंग टेक्निक से स्क्रोल में अस्थायी रूप से सील कर दिया। फिर उसने शिकामारू से स्क्रोल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और युद्ध समाप्त होने के बाद अपने वादे को पूरा करने का वादा किया। शिकामारू से विदाई लेने के बाद नारुतो बैटलफील्ड पर अंतिम अनसुलझी जगह हुबे क्लैन के संघर्ष की ओर बढ़ा। इस समय पुनर्जीवित हिसाशी
हिसाशी आखिरकार अपने बेटे नीजी से मिला। बड़े हुए नीजी को देखकर हिसाशी आश्चर्य और खुशी से भर गए। नीजी ने भी आंसुओं के साथ अपने पिता को देखा। अब वह कोई पिंजरे का पक्षी नहीं था, वह अब अपने पिता के उस समय के निर्णय को समझ सकता था। अपने साथियों और गांव की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की स्वतंत्रता। अपने बेटे की स्वीकृति सुनकर हिसाशी गहराई से संतुष्ट हुए। उन्होंने आह भरी कि उनका बेटा वास्तव में बड़ा हो गया है। नीजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब उस व्यक्ति की वजह से है जिसने उसे भाग्य के श्राप से मुक्त किया। इस समय नारुतो का शैडो क्लोन आया। नारुतो को देखकर नीजी ने तुरंत उसे अपने पिता से मिलवाया। हिसाशी ने ध्यान से नारुतो का निरीक्षण किया और अंत में आह भरी कि नारुतो वास्तव में असाधारण है। नीजी वास्तव में खुशकिस्मत था कि उसका ऐसा दोस्त है। इस समय कबुतो युकुशी ने अचानक हिसाशी की चेतना छीन ली और उसे नियंत्रित करके हमला करने पर मजबूर किया। इसे देखकर नारुतो ने सभी से पीछे हटने और सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, नीजी ने नारुतो को रोका, कहते हुए कि वह अपने पिता को एक आखिरी बार खुद विदा करना चाहता है। नारुतो ने नीजी की इच्छा मानी और कूदकर किनारे बैठ गया और लड़ाई देखने लगा। फिर नीजी ने 8 ट्राइग्राम्स इंसर्ट 8 पाम्स के साथ आसानी से हिसाशी को हराया। पुराने क्लैन हेड्स को पार कर चुके नीजी को देखकर हिसाशी गहराई से संतुष्ट हुए। अंत में उसे सीलिंग टीम ने आंसुओं के साथ सील कर दिया। नीजी की अनिच्छुक पीठ को देखते हुए नारुतो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चिंता मत करो, वह और उसके पिता जल्द ही फिर मिलेंगे। यह सुनकर नीजी ने अनायास पूछा कि नारुतो का क्या मतलब है। नारुतो ने सीधे उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराया और कहा कि वह तब समझ जाएगा। फिर उसने नीजी से कहा कि अब से हानादा का ध्यान रखे। नीजी ने तैयार होकर नारुतो की बात मान ली। अब पहले बैटलफील्ड पर अंततः कोई पछतावा नहीं था। नारुतो ने यह शैडो क्लोन एलाइड हेडक्वार्टर्स भेजा। अब समय था अबितो और सास्के से निपटने का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold